इतिहास हमेशा दो तरह के लोगों को याद रखता है। एक वो जो ताकत के नशे में दुनिया को जीतना चाहते हैं और दूसरे वो जो अपने प्यार से दुनिया को हरा भरा बना देते हैं। आज की कहानी दो ऐसे जुड़वां भाइयों की है जिन्हें किस्मत ने एक ही जादुई तोहफा दिया था, लेकिन एक ने चुनी मौत की राह और दूसरे ने चुना जीवन। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक लोहार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन, दौलत, इज्जत सब कुछ था। भट्टी की आग की तरह उनकी जिंदगी में गर्माहट तो थी, लेकिन घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं थीं। एक रात लोहार की पत्नी गहरी नींद में थी। तभी उसने एक अजीब सपना देखा। एक बहुत ही घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़। उस पेड़ की एक टहनी किसी भारी चीज के बोझ से नीचे की ओर झुकी हुई थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उस टहनी पर कोई आम फल नहीं, बल्कि सोने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जब लगातार 3 रातों तक उसे बिल्कुल यही सपना आया तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। सुनो, मैंने फिर वही सपना देखा है। मुझे लगता है ये कोई ईश्वरीय संकेत है। तुम आज ही उस घने जंगल में जाओ और मेरे लिए वो सुनहरा अखरोट ले आओ। मुझे यकीन है उससे हमारी सूनी गोद भर जाएगी। लोहार को अपनी पत्नी की बातों पर ज्यादा विश्वास तो नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी की खुशी के लिए वो चल पड़ा। चलते चलते वो जंगल के इतने गहरे हिस्से में पहुंच गया जहां शायद ही पहले कोई इंसान आया हो। और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ठीक वही पेड़ था जिसकी टहनी झुकी थी और उस पर वो जादुई सुनहरा अखरोट लटक रहा था। रुको, तुमने ये अखरोट तोड़ने का साहस कैसे किया इंसान? लोहार डर गया। वो कोई साधारण मैना नहीं थी। उसके गले में छोटे छोटे सुनहरे अखरोटों की एक माला चमक रही थी। वो जंगल की महारानी थी। हे जंगल की महारानी, कृपया मुझसे नाराज मत हो। मुझे मालूम नहीं था कि इसे तोड़ने की मनाही है। मेरी पत्नी बहुत उदास और बीमार रहती है। मैं बस उसकी खुशी के लिए ये ले जाना चाहता था। तुमने सच कहा इंसान। तुम्हारी सच्चाई से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ये अखरोट तुम्हें उपहार में देती हूँ। अपनी पत्नी से कहना कि वो इसके अंदर का गूदा खा ले और बाहर का खोल सुरक्षित रख ले। तुम्हारे घर 2 जुड़वां बेटे होंगे। लेकिन याद रखना, जब वो दोनों 20 साल के हो जाएं, तो उन्हें ये आधा आधा खोल दे देना और उनसे कहना कि वे इसी जंगल में आए और जहां उन्हें पेड़ पर हुदहुद पक्षी की ठक ठक सुनाई दे, वहां ये खोल धरती पर फेंक दें। वहीं उनके भाग्य का फैसला होगा। मैना का वरदान सच साबित हुआ। लोहार के घर 2 जुड़वां बेटों ने जन्म लिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि जुड़वां होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक भाई की आंखें लाल थीं, जबकि दूसरे की आंखें भूरी थीं। शरीर से दोनों ही बलवान और सुंदर थे, लेकिन जहां लाल आंखों वाला भाई स्वभाव से घमंडी, क्रूर और निर्दयी था, वहीं भूरी आंखों वाला भाई बहुत ही दयालु, शांत और दूसरों की मदद करने वाला था। समय पंख लगाकर उड़ गया और वो दिन आ ही गया जब दोनों भाई 20 साल के हो गए। पिता ने उन्हें वो सालों पुराना अखरोट का खोल आधा आधा बांट कर दे दिया और जंगल की महारानी मैना की बात बता दी। अपनी किस्मत आजमाने के लिए दोनों भाई उस घने जंगल की ओर निकल पड़े। अचानक उन्हें हुदहुद पक्षी की ठक ठक सुनाई दी। शर्त के अनुसार जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में रखे अखरोट के खोल जमीन पर फेंके, पलक झपकते ही नजारा बदल गया।
तुम्हारी मंजिल आ गई है। अपनी मर्जी का एक एक अखरोट उठा लो, पर याद रहे उतावले मत बनना, क्योंकि जो तुम चुनोगी वही तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। लाल आंखों वाला भाई बिना कुछ सोचे समझे लालच में आकर तेजी से झपटता है और चमकता हुआ अखरोट उठा लेता है। भूरी आंखों वाला शांति से साधारण और खुरदुरा अखरोट उठाता है। अब अपना अपना अखरोट तोड़ो, जो निकले उस पर संतोष करना, क्योंकि अब किस्मत के इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता। लाल आंखों वाले भाई ने लालच से भरकर अपना अखरोट तोड़ा। देखो मेरी किस्मत, इस तलवार और इस ताकत के बल पर तो मैं दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लूंगा, राजाओं को हराऊंगा और सब पर राज करूंगा। फिर भूरी आंखों वाले ने अपना खुरदुरा अखरोट तोड़ा। उसे कोई हथियार या राजसी कपड़े नहीं मिले, उसे मिले सिर्फ कुछ बीज, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। दोनों भाइयों ने अपने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी, एक दूसरे को आखिरी बार देखा और हमेशा के लिए अलग अलग दिशाओं में अपनी किस्मत का सफर शुरू कर दिया। भूरी आंखों वाला भाई भटकते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचा जो पूरी तरह से उजड़ा हुआ लग रहा था। एक बूढ़ी अम्मा ने उसे अपने घर में आसरा दिया। बेटा, तुम यहाँ ठहर तो सकते हो, लेकिन हम तुम्हें अच्छा खाना नहीं दे पाएंगे। एक डाकू हमारी सारी फसलें लूट ले जाता है। आप लोग उसे पकड़ते क्यों नहीं? हम इंसान को पकड़ सकते हैं बेटा, हवा को कैसे पकड़े? वो डाकू कोई इंसान नहीं, बल्कि पहाड़ों से आने वाली वो गर्म हवा है जो हमारे खेतों को जलाकर राख कर देती है। हमें बो दो, हमें मिट्टी में बो दो। हम ऐसी मजबूत और घनी दीवार बना देंगे जिसे चीर कर कोई गर्म हवा इन खेतों में नहीं आ पाएगी। अगली सुबह उस दयालु नौजवान ने फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी उस गांव को समर्पित कर दी। वो उस किसान के साथ मिलकर हर दिन मेहनत करता और गांव की सीमा पर उन बीजों को बोता। वहां रहते हुए उसे साल 2 साल नहीं, बल्कि 20 साल बीत गए। उसके बाल सफेद हो गए। वो बीज अब जैतून के विशाल और घने पेड़ों की एक अभेद्य दीवार बन चुके थे। गर्म हवा अब गांव में नहीं घुस पाती थी। एक दिन वो किसी काम से दूसरे गांव गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक अजीब सी चीज से खेल रहा था। जब बूढ़े ने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, तुम्हें ये खोल कहाँ से मिला? मेरे पिता युद्ध के मैदान से लाए थे। एक बहुत ही क्रूर सेनापति ने हमारे देश पर हमला किया था। वो सिर्फ खून बहाना और सब कुछ लूटना जानता था। एक भयंकर युद्ध हुआ और वो सेनापति अपने घमंड के साथ उसी मैदान में मारा गया। जब लोग उसकी लाश को दफनाने ले जा रहे थे, तब उसकी वर्दी से ये खोल नीचे गिर पड़ा था। क्या तुम्हें उस सेनापति का नाम पता है? मुझे क्या, मेरे पिता भी उसका नाम भूल गए। और वैसे भी बाबा, हमें उसका नाम जानने की जरूरत ही क्या है? जो दुश्मन बनकर हमारा घर उजाड़ना चाहे, उसका नाम कोई क्यों याद रखेगा? और दोस्तों, उस लाल आंखों वाले ताकतवर सेनापति भाई का यही अंत हुआ। ताकत, दौलत और तलवार के घमंड ने उसका नाम तक इतिहास से मिटा दिया। लेकिन सदियां बीत जाने के बाद भी उस भूरी आंखों वाले इंसान को लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि उसने दूसरों के लिए बीज बोए थे। उसने जीवन दिया था। चमकती हुई चीज हमेशा सोना नहीं होती। जो ताकत दूसरों को रुलाने के काम आए, वो मिट्टी से भी सस्ती है। और जो मेहनत दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ले आए, वही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है।